राज्य सरकार द्वारा मौतों के आंकड़े छुपाए जाने के बाद अब आरटी-पीसीआर जांच के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां सामने आ रही है। आलम यह है कि जिन मरीजों की मौत बीते माह हो चुकी है, उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराकर इलाज कराने के लिए लगातार फोन जा रहे हैं, जिसे लेकर परिजन काफी व्यथित हैं। इंदौर में एक ऐसे ही मामले में अब कोर्ट की शरण ली जा रही है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट के एक वकील मनीष यादव के पिता रमेश यादव, मां प्रमिला यादव और बहन मार्च महीने में कोविड पॉजिटिव आ गए थे। उनका निधन भी 2 माह पहले हो चुका है। इसके बावजूद उनके मोबाइल फोन पर पिछले 2 दिन स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से उनके माता पिता को दवाइयां देने, उनका स्वास्थ्य जानने और उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाए जाने के लिए कई कॉल आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी जानकारी न स्वास्थ्य विभाग के पास है, न प्रशासन के पास। मृतकों के पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है। इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है और कोरोना को लेकर फर्जी आंकड़े दिए जा रहे हैं। अब वे इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे। अब जबकि पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आ रहा है, तो विभाग के अधिकारी इसे एक निजी लैब की गलती मानकर उसे नोटिस थमाने का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की डेटा समन्वयक अपूर्वा तिवारी ने बताया कि उन्हें पता चला कि सोडानी डायग्नोस्टिक्स से 6 जून को प्रमिला और रमेश यादव की कोविड सैंपल जांच में लगाए गए थे। 7 जून को उन्हें पॉजिटिव बताया गया। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सोडानी को नोटिस देकर जानकारी मांगी है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? कोविड कंट्रोल रूम से बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? कोविड कंट्रोल रूम। हाँ बोलिए। रमेश जी बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ। सर, रमेश जी प्रमिला जी दोनों की तबीयत ठीक है? वो दोनों की डेथ हो चुकी है मैडम, 2 महीने हो गए हैं। डेथ हो गई? हाँ। अभी 2 महीने? 2 महीने। मम्मी प्रमिला यादव जी की डेथ हो गई 27 मार्च को, और मेरी बहन, बड़ी बहन प्रीति रतोला की डेथ हो गई 4 अप्रैल को, और मेरे पिताजी श्री रमेश यादव की डेथ हो गई 15 अप्रैल को। और कल से लगभग 10 फ़ोन आप लोगों के यहाँ से आ चुके हैं कोविड केयर से, और मैं बोल चुका हूँ कि उनकी डेथ हो चुकी है। इसके पहले आया था क्या? 10 फ़ोन आ चुके हैं कल से अभी तक 10 फ़ोन आ चुके हैं मेरे को। तो ये 2 महीने बाद 3 तारीख को हुई थी। जी। रमेश जी की डेथ 3 तारीख को हुई थी। कौन सी 3 तारीख? 3 अप्रैल को हुई थी क्या? 15 मई अप्रैल को हो गई है उनकी। 15 अप्रैल? हाँ जी। तो मतलब इस हिसाब से तो मतलब डेथ वेथ के आंकड़े जो हैं सब फर्जी है, मतलब पेपर में आते हैं। जिनकी डेथ को 2 महीने हो गए उनकी अब रिपोर्ट आपके पास अब आ रही है। जी सर, हम ऑपरेटर हैं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते हो, पर कल से मुझे ये 10वां फ़ोन है, और उसमें से 2-3 फ़ोन डॉक्टर के भी आए कि हम लोग दवाई देने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। आपकी मैं मानता हूँ, आप तो एम्प्लॉई हैं, आप लोगों की तो ड्यूटी है, पर आपके पास ये रिपोर्ट कब आई? आ जाएगी क्या आपके पास ये रिपोर्ट? एक मिनट बता देना। हाँ, क्योंकि मुझे 10वां फ़ोन है ये कल से आज तक में, और मैं सभी को कह चुका हूँ कि 2 महीने उनकी डेथ को हो चुके हैं। रिपोर्ट हमारे पास कल ही आई है। कल आई ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्या चल रहा है ये। नहीं, मैं तो कहीं कॉल नहीं करूँगा, मेरे तो माता पिता ही चले गए, अब कहाँ कॉल करूँगा, है ना? हाँ जी। नंबर हट जाएगा, मैं इसके बोल रही हूँ। हाँ जी। नहीं, अब मैं क्या नंबर हटाऊँगा, मैं तो अब क्या करूँगा। आप हटवाइए, आप ही हटवाइए ना, आपने कॉल किया है तो। आप नहीं कर सकते ना, आपके कॉल करना पड़ेगा, आप बताएंगे ना, मैंने तो देखो कॉल करके बोला भी नहीं कि मेरे यहाँ की रिपोर्ट आई। मैंने तो इलाज भी करा दिया सब दूर, और मेरे उनके बचे भी नहीं वो लोग, है ना? ये परेशान हो गए, इसके बोल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉल कर दीजिए, वो हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप क्या मेडिसिन लेने आ रहे हैं? काय की मेडिसिन मैडम? प्रमिला जी और रमेश जी दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, तो आपको कब पता चला ये? ये रिपोर्ट आई है कल नाइट में आपकी। अच्छा, तो मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ा दुखद, कि उनकी डेथ हुए को 2 महीने हो चुके हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है। मेरी मम्मी थी श्रीमती प्रमिला यादव, और मेरे पिताजी थे श्री रमेश यादव। तो 15 अप्रैल को उनकी डेथ हो चुकी है, और 27 मार्च को मम्मी की डेथ हो चुकी है कोविड से ही। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप अभी किस बात की दवाई देने आ रहे हैं। नहीं, वो लिस्ट में उन दोनों का नाम आया था। अच्छा, अब वो आपके यहाँ से अभी 2-3-4 फ़ोन आ चुके हैं मुझे। नहीं, मैं बता देती हूँ, सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। एक्चुअली हाँ। पता नहीं था, लिस्ट में आया था हाँ, ना। सुबह से 5-6 फ़ोन आ गए, मैंने कहा पता नहीं क्यों। नहीं,
कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं इन्फॉर्म नहीं कर कोई देती हूँ प्रॉब्लम अभी नहीं है। सबको। ठीक ठीक। ओके, हाँ सॉरी। जी, हाँ जी। एक दौर का मामला है जहां वकील साहब के माता पिता के 2 वर्ष 2 महीने पूर्व मृत्यु हो गई थी। हालांकि अभी 2-3 दिन से उन्हें फ़ोन लगातार आ रहे हैं उनके माता पिता का खैर खबर के लिए, दवाई के लिए। क्या पूरा मामला है और क्या अभी तक क्या संज्ञान लिया है? इस चीज़ की जानकारी हमारे पास भी कल प्राप्त हुई थी। संज्ञान में मामला आया था कि मनीष यादव करके हमारे कोई एडवोकेट हैं, उनके पिताजी प्रमिला एंड रमेश जी की डेथ मार्च माह में हो गई है और उनको कंट्रोल रूम से फ़ोन गए। तो इसकी जब जानकारी हम लोगों ने जुटाई उनकी SRF ID को जांच करते हुए, तो हमें पता चला कि सोडानी हमारी एक निजी लैब है, वहाँ से मार्च की कुछ एंट्रियाँ पोर्टल पे गलत डेट में मतलब जून में प्रविष्ट की गई थी। उनकी इस गलती की वजह से हम लोगों के पास रिपोर्ट लेट आई, तो हम लोगों ने सोडानी से इस चीज़ के लिए एक शोकॉज नोटिस दिया है कि हमें वस्तुस्थिति से अवगत कराएं, क्या ये मानवीय त्रुटि है या कोई तकनीकी त्रुटि है। आज उनका जो भी जवाब आता है उसके बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उनका कहना पड़ रहा है कि मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है इसको जरिए। अगर हालात अभी हम तो ठीक है जागरूक आदमी हमने आवेदन कर दिया है, मगर ऐसे बहुत से केस होंगे जो इस तरीके की त्रुटियां हुई होगी। नहीं, हम लोगों ने इस चीज़ के लिए सारी निजी चिकित्सा जो लैब है हमारी, उन लोगों को संपर्क करके कल एक मीटिंग आयोजित की है, जिसमें हम लोग अगर इस प्रकार की कोई भी उनके पास बैकलॉग डेट का होगा तो उसको हम लोग ले लेंगे सारी एंट्रीज, और हमारे द्वारा जितनी भी डेथ्स हमको हॉस्पिटल से ऑर्गेनाइज मिली हुई हैं उनको क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी हम लोगों को मिलेगी तो उस पर हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। एडवोकेट मनीष यादव जी का आपसे कोई संपर्क हुआ या आपसे कुछ चर्चा? उनका मुझे अभी फ़ोन नंबर उनका भी प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ से कार्यालय से उनसे संपर्क करने वाली हूँ। अपना परिचय। अपूर्वा तिवारी, जिला डाटा प्रबंधक, स्वास्थ्य विभाग, इंदौर। सर क्या है पूरा वाकया, किस तरह से आपको फ़ोन आ रहे हैं और माता पिता की आपकी जो डेथ हो गई उसको लेकर? मेरे मदर फादर और मेरी सिस्टर ये तीनों लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे मार्च के अंतिम सप्ताह में। 23 मार्च को इनको थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हुई थी। 24 को मैंने इन तीनों को हॉस्पिटलाइज किया था। मैंने तो जगह नहीं मिल रही थी तो तीनों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया था मैंने। 25 को इनकी कोविड की रिपोर्ट आ गई थी कि ये तीनों पॉजिटिव हैं। उसके बाद इनका कोविड के तहत इलाज चला। 27 मार्च को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद 4 अप्रैल को मेरी बहन की डेथ हो गई। 15 अप्रैल को मेरे फादर की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तीनों की कोविड से डेथ हुई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। नगर निगम को हॉस्पिटल वालों ने सूचना दी कि हमारे यहाँ कोविड से डेथ हुई है। उन्हीं के यहाँ का शव वाहन आया, वही शव वाहन उसको छोड़ के गया। फादर के लिए तो मैंने रिक्वेस्ट करके उनको घर भी लेके आया था फादर को, क्योंकि वो कोविड नेगेटिव हो चुके थे जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई। इसलिए उनकी बॉडी मुझे दे दी थी नगर निगम में, पर नगर निगम को सूचना जरूर कर दी गई थी कि ये कोविड के पेशेंट थे। मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी उनका जारी हुआ था। अभी 2 दिन पहले मुझे सुबह एक कॉल आता है। वो अपने आप को जोन क्रमांक 10 का निगम कर्मचारी बताते हुए बोलता है कि नगर निगम से बोल रहे हैं, आपके माता मतलब मेरे मम्मी पापा का नाम लेता है, इनकी रिपोर्ट आई है। मैंने कहा किस चीज़ की रिपोर्ट आई है? उनका कहना होता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो इनका इलाज करना है, इनको लेकर के जाना है, दवाइयाँ देनी है, इनकी तबीयत कैसी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा उनकी 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है। तो मैंने कहा, उन्होंने मुझसे एड्रेस पूछा कहाँ रहते हैं, मैंने बताया मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले हम जोन क्रमांक 10 से बोल रहे हैं, मरी माता क्षेत्र में आता है। फिर मैंने उनको बताया, उसके फिर 10 मिनट बाद किसी नगर निगम वाले का ही फ़ोन आता है। फिर दिन भर कुछ डॉक्टरों के भी फ़ोन आए, कोई कोविड कंट्रोल सेंटर से फ़ोन आया। ऐसे करके लगातार 2 दिन तक मुझे 10 से 12 कॉल आए। सभी का ये कहना था कि भैया आप, जबकि मैं उनको बोल चुका हूँ कि आप लोग अपने लोगों को बोल दो कि उनकी डेथ हो गई है आप। फिर मैंने सबसे जो लास्ट कॉल आया उन पर आरोप भी लगाया कि इस तरह से तो मतलब मौतों के और जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके आंकड़े भी छुपाए गए हैं। तो उसने मुझसे बोला कि सर मैं तो कर्मचारी हूँ, कोई लेडी थी। तो मैंने ये भी बोला उसको कि हाँ बिल्कुल आप कर्मचारी हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं ये खेल खेल रहा है पब्लिक के साथ और पेशेंट के साथ और उन दिवंगतों के साथ जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये कहना कि हम आ रहे हैं दवाई देने एक मृतक के लिए बहुत बड़ा मजाक है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री को जागना चाहिए, जो अपने केबिन में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोगों को बता रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब सो रहे हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे जैसा आदमी जागरूक है तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, पर कई लोग ऐसे हैं बेचारे जो आज अपने लोगों के खोने का गम, जिनके जख्म हरे हो रहे हैं आज इस घटनाक्रम के बाद। और उसको लेकर कुछ याचिका या कुछ? मैं एक माननीय चीफ जस्टिस महोदय एक स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई कर रहे हैं। अभी भी मेरी उसमें सुनवाई थी, पर कोर्ट में आज 21 जून की उसमें कोर्ट ने तारीख रखी है। तो मैं उसमें एक अंतरिम आवेदन पेश करके ये जो घटनाक्रम है
इस घटनाक्रम को पूरी रिकॉर्डिंग के साथ लेकर के जाऊंगा और पूरे डेथ का ऑडिट करने की मांग करूंगा और जांच की मांग करूंगा। क्या लगता है कि यहाँ पे जो मौत के आंकड़े हैं जी। इसको जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से ये सरकार का, केंद्र सरकार का फेल्यूर है। उसी के कारण ये मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं अपने आप को ये बताने के लिए कि हम कोविड से पार पा लिया है हमने। जबकि जो दूसरी लहर थी ये जनता की लापरवाही नहीं है, सरकार की लापरवाही थी। कोई भी चीज़ें होती तो आम जनता, एक मासूम जनता कहते हैं जिसे, मासूम जनता को ये नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। सरकारें जो होती है उनका ये दायित्व होता है कि जान माल की, व्यक्ति की रक्षा करे। तो दूसरी लहर जो आ रही है इसकी कहीं ना कहीं ये जो इतने बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये बैठ के जो चैम्बर में, एसी चैम्बर में मीटिंग करते हैं, इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा और आभास हो जाता है और इनके एक खुफिया तंत्र होता है इस सब चीज़ों के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। बावजूद उसके उन्होंने लापरवाही बरती, सही टाइम पर लॉकडाउन नहीं लगाया, चुनाव में लगे रहे, जिसके चलते आम जनता, मासूम जनता पिसी है, मासूम जनताओं की जानें गई हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल, स्कैम है, इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रोज़ शमशानों में लाइन लगी रहती थी और ये आंकड़े बताते थे आज 5 डेथ, आज 6 डेथ। तो बहुत बड़ा ये स्कैंडल है। मौतें छुपाई गई हैं, पेशेंट छुपाए गए हैं, कई गरीब तो बिना इलाज के अभाव में तक चले गए हैं। तो इसकी मैं पूरी जांच की मांग के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं अर्जी दायर करूंगा। किनके खिलाफ आप याचिका? मैं प्रशासन के खिलाफ ये याचिका दायर करूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र का प्रशासन हो, चाहे राज्य का प्रशासन हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो। सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में कि लोगों की रक्षा करे, और वो रक्षा करने में असफल रहे हैं। तो उसको छुपाने के लिए ये इस तरह का खेल खेला जा रहा है। अपना नाम और? मनीष यादव, अधिवक्ता, पूर्व सचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन।